रेट एक्सप्रेशन, रेट एक्सप्रेशन, रेट एक्सप्रेशन क्या है? इट रिप्रेजेंट्स टू rate of reaction with concentration terms and molar कोफिशिएंट। तो इसका मतलब क्या हो गया? सपोज दैट हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, H2O2 गिव्स H2O प्लस O2, बैलेंस करेंगे तो ये 2N2 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका? रेट ऑफ, इफ 2 mole of H2O2 decomposed then 2 mole of water and 1 mole of oxygen are formed. That means इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, that means rate of disappearance of H2O2 is twice that of rate of appearance of oxygen or rate of appearance of water, appearance को हम फॉर्मेशन भी लिख सकते हैं, is twice that of rate of appearance of ऑक्सीजन। जैसे हम ऑक्सीजन लिखते हैं तो ऑक्सीजन का मतलब O2 होता है, इतना ध्यान में रखिएगा। तो अगर हम रेट इक्वेशन में लिखेंगे तो रेट इजकल टू क्या हो जाएगा? इसको बराबर करने के लिए हम क्या लिखेंगे? डेल्टा O2 बाय डेल्टा टी इजकल टू 1/2 इंटू डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू -1/2 डेल्टा H2O2 अपॉन डेल्टा टी। कहने का मतलब रेट को अगर हम बात करें तो रिलेटिव में लेना होगा। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, सॉरी, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 क्या हो जाएगा? बोलिए, इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या है? H2O इज हाफ ऑफ रेट ऑफ, बोलिए, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। तो ये रिप्रेजेंटेशन हमारा आता है। ये क्या कहलाता है? रेट एक्सप्रेशन, जिसमें मोलर कोफिशिएंट जो है यूज हो रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किस फॉर्म में टूट रहा है। ठीक है, अब हम इसको अगर हम पढ़ना चाहें, मोलर कोफिशिएंट को अलग करना चाहें, यहां से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। R इजकल टू 1 बाय मोलर कोफिशिएंट, 1 बाय मोलर वैल्यू इंटू यहां हो जाएगा रेट ऑफ appearance ऑफ प्रोडक्ट, और दूसरा हो जाएगा -1 बाय मोल इंटू रेट ऑफ disappearance
रेट ऑफ disappearance of R means reactant, rate of disappearance of reactant and rate of appearance of product इस फॉर्म में आ जाएगा, मोल से डिवाइड हो जाएगा। यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, रेट ऑफ रिएक्शन दिया रहता है, रेट ऑफ अपीयरेंस पूछा जाता है एग्जाम में, या रेट ऑफ रिएक्शन दिया रहता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट पूछा जाता है। यहां P फॉर प्रोडक्ट एंड R फॉर रिएक्टेंट। तो यहां पर हम चाहे तो एक डाटा लेकर के एक क्वेश्चन भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक एग्जांपल केवल H2O2 का ही नहीं है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। एक मिनट में मैं इसे फिर दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं, ज्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा? नेक्स्ट एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल आप इसे देखिए, N2O5 gives NO2 प्लस O2। इसको बैलेंस करने के लिए 1/2 कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए, ठीक है। तो ये देखते हैं, तो रेट इजकल टू क्या लिखा जाएगा बेटा? इसमें रेट इजकल टू लिखा जाएगा माइनस डेल्टा N2O5 डिवाइड बाय डेल्टा T, और दूसरा क्या हो जाएगा? डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T, और तीसरा क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू डेल्टा O2 बाय डेल्टा T। कहने का मतलब इसको आप 2 इंटू क्या लिख सकते हैं? डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T लिख सकते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन में अगर रेट दिया हुआ है और यह कह रहा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 निकालिए, तो यहां पर हम एक न्यूमेरिकल डाटा, एक हाइपोथेटिकल देकर के मैं बात कर लेता हूं। इसी एग्जांपल को मैं एक्सप्लेन कर लेता हूं। लेट रेट ऑफ रिएक्शन फॉर decomposition of N2O5 is 2.5 into 10 to the power minus 3 molar per second. Find the rate of formation of O2 and NO2। तो रेट दिया हुआ है, मतलब सॉल्यूशन में आप देखिए रेट दिया हुआ है, R का वैल्यू क्या है? 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर पर सेकेंड। अब हमको पूछा जा रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, मतलब ये पूछा जा रहा है, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? R इजकल टू 1/मोल इंटू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। तो रेट क्या है बाबू आपका? 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और 1/मोल का वैल्यू क्या है? 1/2 इंटू ये क्या हो जाएगा? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। तो ये हम इसको RF लिख देते हैं शॉर्ट में, RFO2 कर देते हैं। तो RFO2 क्या हो जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा तो इसका मतलब इधर डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो इधर डिवाइड में चला जाएगा। RFO2 इजकल टू 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन 2, मतलब 1.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोलर पर सेकेंड हो गया। ये किसका हो गया? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। अब हम इसी को एक्सटेंड कर देते हैं, क्वेश्चन में जो दिया हुआ डाटा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या है? बोलिए NO2।
तो R इजकल टू 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, बोलिए RF क्या, NO2। तो रेट क्या है बेटा, 2.5 इंटू 10⁻⁻5 सॉरी -3 इंटू 1/2 इंटू ये 1/2 को इसको मोल लिखिए तो थियोरेटिकल समझ में ज्यादा अच्छा आएगा, RFNO2। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, RFNO2 तो 2.5 इंटू 10⁻³ इंटू 2 5 इंटू 10⁻³ मोलर पर सेकेंड में चला गया। कौन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। तो आपने यहां पर देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन से हमने क्या निकाला, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। आपको समझ में आ गया होगा कि इसके कंपैरिजन में इसका क्या है, 1/4 होना चाहिए। देखिए 1.25 और 5 का रेशियो क्या है, 1/4 है ना, तो ये 1/4 होना चाहिए। क्यों, ये 2 होता है तो ये हाफ होता है, इसका मतलब 2 और हाफ का रिलेशन क्या है, 4:1। तो 4:1 तो यहां पर आप देखिए क्या है, ऑक्सीजन का 1.25 है और इसका 5 है, 1.25 और 5 का रेशियो 4 टाइम्स आता है। ओके, तो कहने का मतलब है थ्योरी को भी सेटिस्फाइड कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से। यहां से बेटा एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत आसान आता है और वह यही आता है, डाटा दे देता है रेट ऑफ फॉर्मेशन का या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का, कह देता है रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए। तो ये जो टर्म्स आता है ये कहलाता है रिलेटिव रेट ऑफ रिएक्शन। एक लाइन ध्यान में रखिएगा, रिलेशन है, एक के टर्म में दूसरे को निकालना है, तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो ये क्वेश्चन आपका, ऐसे सैकड़ों क्वेश्चन इस पर बन जाएंगे, ठीक है, इस पर सैकड़ों एग्जाम्पल आ जाएंगे। ये तो मैंने जस्ट 2 दिए, आप अगले लेक्चर में कहेंगे तो 1-2 और दे देंगे, ठीक है। थैंक यू।